बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। दोस्तों, आज बहुत दिन बाद मैंने बड़े प्रॉपर तरीके से नाश्ता बनाया और नाश्ता किया हस्बैंड के साथ, क्योंकि पिछले दिनों मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी। थोड़ा बुखार हो गया था तो घर काफ़ी डिस्टर्ब था। हस्बैंड ही नाश्ता भी बना रहे थे। नाश्ते के बाद घर के रूटीन काम किए, तोतों के पास आ गई थी और उनका दाना पानी चेक किया। साथ ही मैंने डिनर के लिए शलजम पालक गोश्त बना रही थी और साथ ही लंच के लिए हस्बैंड का सैलेड रेडी कर रही थी। ये सैलेड के लिए अखरोट भी भिगो के रख दिए थे। दोस्तों, आज फ्राइडे का दिन था। हस्बैंड अभी अभी नमाज पढ़ के आए थे। सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेकर आए थे। अब मैं ये सारी चीजें भी सेट कर रही थी। ये हस्बैंड का कीटो डाइट सैलेड रेडी हो गया है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। मैं फ्रूट्स ले रही थी खाली लंच में। यहाँ जी अब मटन में मैं पालक, शलजम, टमाटर डाल रही हूँ। मटन में अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और गरम मसाला पाउडर डला हुआ है और ये गल चुका है। इस वक्त जी शाम की चाय का टाइम था तो मैंने चाय के साथ बिस्किट्स ले लिए थे। अब डिनर का टाइम था तो मैंने रोटी डाल ली थी और बहुत ही मजे का सालन था। अब जी दूसरे दिन सैटरडे के दिन नाश्ता करते ही मैं किचन में आ गई थी। सबसे पहले मैंने गरम मसाला पाउडर पीसा। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। यहाँ पर जी सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली हैं और अब मैं जल्दी से कुकिंग करूँगी। और क्या बनाऊँगी, आप मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा मैं क्या बनाती हूँ। तो ये खाना मैं बना के अपनी छोटी नंद के घर लेकर जाऊँगी। मेरी छोटी नंद की तबीयत पिछले दिनों काफ़ी ख़राब थी। सोचा मैं उनकी इयादत भी कर लूँ और मैं उनके लिए खाना बना के ले जाऊँ, उनका पसंदीदा। तो जी मैं इस वक्त बना रही हूँ बीफ के कोफ्ते। यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने चॉपर में प्याज, अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्च डाल के उसको मैंने चॉप किया और उसमें मैंने डाल दिया अब कीमा। साथ ही इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर डाल दिया था। इसके बाद अच्छी तरह चॉप करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन शामिल किया, रोस्ट किया हुआ 1 से 2 टेबल स्पून भर के। इसके बाद मैंने इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना ली, यानी कोफ्ते बना लिए। और अब मैं बना रही हूँ इसकी ग्रेवी। और इसके लिए मैंने सबसे पहले पैन में ऑयल डाला है और साथ ही इसमें प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के एक साथ डाल दिया है। इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। दोस्तों, आप जब भी कोई ग्रेवी बनाएं या जब भी कोई मसाला तैयार करें उसमें बस ये 5 चीज़ें याद रखें: नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। बस ये चीज़ें काफ़ी होती हैं किसी भी तरह का सालन बनाने के लिए। और अब जब मसाला अच्छी तरह भुन गया तो मैंने इसमें दही डाल दिया। साथ ही मैंने वो जो बॉल्स बनाई थी वो भी डाल दी। जैसे ही आप कोफ्ते डालेंगे आपने इसे फ़ौरन नहीं चलाना है, आपने इसे पकने देना है। थोड़े से दही के पानी में ये जैसे ही पकेंगे तो ये थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे। उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी डालें और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। मैंने इसमें थोड़ी सी ब्राउन प्याज का पेस्ट भी डाल दिया था। अब आते हैं जी चावलों की तरफ। मैंने चावल भिगो के रख दिए हैं। आज मैं बना रही हूँ चिकन वेजिटेबल पुलाव और ये बहुत ही पसंद है और हल्के मसाले का होता है, मिर्चें भी नहीं होती। आप चाहें तो चिकन ऐड ना करें और खाली सब्जियां डाल के और इसमें आलू ऐड कर दें। मैंने आलू नहीं डाले, मैंने चिकन डाल दिया है। सबसे पहले पैन में ऑयल डाल के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, उसमें चिकन को सौते किया और इसमें पानी डाल दिया था, नमक, काली मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर। बस ये 3 चीज़ें डालने के बाद चिकन जैसे ही गल गई इसमें मैंने वेजिटेबल्स डाल दी थी और थोड़ा सा पानी डाल के इसमें मैंने चावल डाल दिए। चावल मेरे 2 कप थे, पानी मैंने 3 कप डाला था। फुल तेज आंच कर दी थी। जैसे ही चावलों का पानी खुश्क हो गया मैंने इन्हें दम पे रख दिया था। 2 घंटे में मैंने ये खाना तैयार कर लिया था। और इसके बाद आ गया था जी चाय का टाइम, तो मैंने अपने लिए बना लिया था सैंडविच। कबाब और खीरे रख लिए थे सैंडविच में। और इसके बाद मैंने जी अंडे भी उबाल लिए थे कोफ्तों में डालने के लिए। चावल मेरे बिल्कुल रेडी थे, खाना मेरा बिल्कुल तैयार हो गया था और अब हमें निकलने की तैयारी करनी थी। चाय पीने के बाद मैं फ़ौरन तैयार हो गई थी। सारा खाना मैंने सेट कर लिया था बैग में और अब हम फाइनली निकल चुके थे। मेरी छोटी नंद का घर काफ़ी दूर है, कम से कम 45 मिनट्स की ड्राइव है। और जी रास्ते से ले ली थी हमने रोटियाँ। ये कराची की बहुत ही मशहूर और बड़ी दुकान है नसीराबाद पे। इसके बाद जी हमने ली थी ये रबड़ी। मैं मीठे में कुछ बना नहीं सकी थी दोस्तों, देर हो रही थी मुझे, तो इसलिए मैंने रास्ते से रबड़ी ले ली थी पिस्ता फ्लेवर की। बस जी अब मैं मिलती हूँ आपसे नंद के घर जाके। और जी मैं नंद के घर आ चुकी हूँ। इस वक्त मगरिब की नमाज का टाइम था तो मैंने सबसे पहले नमाज अदा की मगरिब की और उसके बाद जी
मैं नंद के बेटे के साथ मसरूफ़ हो गई, उसके साथ बातें करने लगी, नंद से उसकी तबीयत दरियाफ्त करने लगी। बैग से मैंने ये सारी चीज़ें निकाल ली थी और नंद के किचन में रख दी थी। हम अभी नंद के हस्बैंड का वेट कर रहे थे, जब वो आएंगे तो फिर हम खाना एक साथ खाएंगे। इसके बाद जी मैं नंद के बेटे के साथ खेलने लगी लूडो। इतने में नंद ने चाय बना दी थी, तो चाय भी साथ साथ चल रही थी। थोड़ी देर बाद ही नंद के हस्बैंड आ गए थे, तो हमने खाना लगा लिया था और जी खाना सबको बहुत ही पसंद आया। सबने बड़े शौक से खाया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेहनत रायगा नहीं गई। बस जी थोड़ी देर और बैठे हम और उसके बाद रवाना हुए घर की तरफ। नंद के हस्बैंड और उनके बेटे हमें सी ऑफ कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा टाइम स्पेंड करके और बहुत ही मज़ा आया और उनसे मुलाकात करके तसल्ली भी हो गई। रास्ते से हस्बैंड को ड्राई फ्रूट की दुकान से कुछ लेना था, मैंने अपने लिए मूंगफली ले ली थी। बस जी मैं करती हूँ व्लॉग का यहीं पर एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।